सात्संग जी बड़े प्रेम से बोलिए धन्यकार जी। सात्संग जी आज का विषय सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन अगर इसकी गहराई में उतर जाएं तो यह हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं किस लिए याद रखा जाऊंगा सात्संग जी। हम इस दुनिया में आए हैं, इस हर दिन भाग रहे हैं। कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, कोई व्यापार के पीछे, कोई सम्मान के पीछे और कोई पहचान के पीछे। लेकिन एक सवाल है सात्संग जी जो हम शायद ही कभी खुद से पूछते हैं, जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा उस दिन मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। क्या लोग कहेंगे कि वह बहुत अमीर था? क्या लोग कहेंगे कि उसके पास बड़ा घर था? क्या लोग कहेंगे उसके पास बहुत पद था? शायद सात्संग जी कुछ लोग कहेंगे, लेकिन सात्संग जी समय बीतते बीतते ये सारी बातें धुंधली हो जाती है। लोगों को आखिरी में याद क्या रहता है सात्संग जी? उन्हें याद रहता है किसी का प्यार, उन्हें याद रहती है किसी की विनम्रता, उन्हें याद रहता है किसी का सहयोग, उन्हें याद रहती है किसी की मुस्कान। सात्संग जी उन्हें याद रहता है किसी ने मुश्किल समय में उनका हाथ पकड़ा था। यही असली विरासत है सात्संग जी। आज दुनिया में लाखों लोग ऐसे हुए जिनके पास ना कोई पद ना कोई बड़ी दौलत, लेकिन आज भी लोग उन्हें याद करते हैं सात्संग जी। क्यों सात्संग जी? क्योंकि उन्होंने दिल जीते थे। और दूसरे तरफ ऐसे लोग भी हुए जिनके पास सब कुछ था, लेकिन आज कोई उनका नाम तक नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ चीजें कमाई, इंसानियत नहीं। सात्संग जी जब हम निरंकार को जान लेते हैं तो हमारी सोच बदलनी चाहिए। फिर सवाल यह नहीं रह जाता कि मैं कितना पा रहा हूँ, सवाल यह बन जाता है कि मैं कितना बांट रहा हूँ। सात्संग जी मैं कितना प्रेम बांट रहा हूँ, कितनी खुशी बांट रहा हूँ, कितनी उम्मीद बांट रहा हूँ। एक बार सात्संग जी अपने जीवन की तरफ देखिए। आज तक कितने लोगों के आंसू पोंछे, कितने को हौसला दिया, कितने की गलतियां माफ की, कितने को गले लगाया, कितने को यह एहसास दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। सात्संग जी यही वे काम है जो इंसान को यादगार बनाते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं सात्संग जी। पहले वे जो कमरे में आते हैं तो माहौल अच्छा हो जाता है, दूसरे वे जो कमरे में जाते हैं तो माहौल अच्छा हो जाता है। अब फैसला हमें करना है कि हम कौन बनना चाहते हैं। कई बार हम सोचते हैं सात्संग जी कि लोग हमें हमारे शब्दों से याद रखेंगे, लेकिन सच यह है कि लोग हमें हमारे व्यवहार से याद रखते हैं। आपने किसी से क्या कहा यह शायद वह भूल जाएं, लेकिन आपने उन्हें कैसा महसूस कराया वह कभी नहीं भूलते। सात्संग जी अगर हमारे कारण किसी का दिल टूटता है तो वह याद रखा जाएगा, अगर हमारे कारण किसी का मन जुड़ा है तो वह भी याद रखा जाएगा। इसलिए हर दिन कुछ खुद से पूछना चाहिए, क्या आज मेरे कारण किसी की जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई? सात्संग जी निरंकारी मिशन हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देता, यह हमें इंसानियत सिखाता है, इंसान बनना सिखाता है। ऐसा इंसान जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिए, ऐसा इंसान जिसकी मौजूदगी में लोगों को सुकून मिले, ऐसा इंसान जिसके शब्दों में मिठास हो, ऐसा इंसान जिसके व्यवहार में प्रेम हो। सत्संग जी कल्पना कीजिए अगर आज आपकी पूरी जिंदगी एक किताब बन जाए तो उस किताब का सबसे सुंदर अध्याय कौन सा होगा? वह दिन जब आपने किसी की मदद की, वह दिन जब आपने किसी को माफ किया, वह दिन जब आपने अपना अहंकार छोड़ा, या वह दिन जब आपने किसी रोते हुए चेहरे की मुस्कान ला दी। सात्संग जी यही वे पल हैं जो जिंदगी को महान बनाते हैं। सात्संग जी जिंदगी की लंबाई हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जिंदगी की गहराई हमारे हाथ में है। हम कितने साल जिएंगे यह हम तय नहीं कर सकते, लेकिन हम कैसे जिएंगे यह जरूर तय कर सकते हैं। सात्संग जी आज से एक संकल्प लें, जब भी इस दुनिया से जाएं लोग हमारे पद को नहीं हमारे प्रेम को याद करें, हमारी दौलत को नहीं हमारी इंसानियत को याद करें, हमारे नाम को नहीं हमारे गुणों को याद करें। सात्संग जी एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कर जाएं कि हम
जब हमारा नाम लिया जाए तो किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, किसी के दिल से दुआ निकल जाए और कोई यह कहे यह इंसान सच में इंसान था। क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यह नहीं कि दुनिया आपको जानती थी, बल्कि यह है कि दुनिया आपको अच्छे कारणों से याद करती है। संगत जी, जब हम इस विषय पर गहराई से सोचते हैं कि मैं किस लिए याद रखा जाऊंगा, तो एक और सवाल हमारे सामने खड़ा होकर आता है, क्या मैं आज वैसा जीवन जी रहा हूँ जैसा मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे याद रखें। साथ संगत जी, क्योंकि यादें अचानक नहीं बनती, यादें रोज रोज के व्यवहार से बनती हैं, हमारी छोटी छोटी आदतों से बनती है, हमारे शब्दों से बनती है, हमारे स्वभाव से बनती हैं। साथ संगत जी, हमारे द्वारा किए गए उन कार्यों से बनती है जिन्हें शायद दुनिया कभी ना देखे लेकिन निरंकार देख रहा होता है। साथ संगत जी, कई बार इंसान सोचता है कि बड़ा काम करूंगा तब लोग याद रखेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया बड़े कामों से पहले छोटे व्यवहार याद रखती है। संगत जी, किसी दुखी इंसान को दिया गया एक प्यार भरा शब्द, किसी निराश व्यक्ति को दिया गया एक हौसला, किसी गलती करने वालों को दी गई एक माफी, ये छोटी बातें दिखाई भले ना दे लेकिन किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। साथ संगत जी, सोचिए, अगर आज कोई व्यक्ति आपकी वजह से मुस्कुरा रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपकी वजह से निराशा से बाहर आया, अगर किसी का विश्वास आपकी वजह से मजबूत हुआ है, तो आपने शायद उससे कहीं बड़ी सेवा कर दी जितना आप खुद से सोचते हैं। साथ संगत जी, आज दुनिया में लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सफलता और सार्थकता में बहुत अंतर है। सफल इंसान वह हो सकता है जिसके पास बहुत कुछ हो, लेकिन सार्थक इंसान वह होता है जिसकी वजह से दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा हो। निरंकार का ज्ञान साथ संगत जी हमें केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक इंसान बनाना सिखाता है। साथ संगत जी, एक बार खुद से पूछिए, क्या मेरी मौजूदगी लोगों को सुकून देती है? क्या लोग मुझसे मिलकर हल्का महसूस करते हैं? क्या मेरे शब्द लोगों को जोड़ते हैं या तोड़ते हैं? क्या मेरी सोच सकारात्मकता फैलाती है या नकारात्मकता फैलाती है? क्योंकि साथ संगत जी, अंत में यही बातें हमारी पहचान बनती है। साथ संगत जी, आज का युग बहुत तेज है, हर कोई व्यस्त है, हर कोई भाग रहा है, लेकिन इस भाग दौड़ में एक चीज खोती जा रही है, इंसानियत। साथ संगत जी, लोग एक दूसरे को सुनना भूल गए हैं, समझना भूल गए हैं, महसूस करना भूल गए हैं, लेकिन ऐसे समय में साथ संगत जी, अगर कोई प्रेम से बात कर ले, अगर कोई सम्मान दे दे, अगर कोई बिना स्वार्थ के खड़ा हो जाए साथ में, तो वह इंसान हमेशा याद रहता है। साथ संगत जी, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी पहचान हमारे नाम से है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी पहचान हमारे स्वभाव से है। नाम तो हजारों लोगों का एक जैसा होता है साथ संगत जी, लेकिन स्वभाव हर इंसान का अलग अलग होता है। संगत जी, इसलिए इतिहास में जिन लोगों को याद रखा गया, उन्हें उनके नाम से ज्यादा उनके गुणों के कारण याद रखा गया। एक और बात पर विचार करें साथ संगत जी, जब हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो अक्सर उनके शब्द नहीं, उनके एहसास याद आते हैं। साथ संगत जी, हमें याद आता है कि उनके साथ रहकर कैसा महसूस होता है, वह हमें कैसे सम्मान देते थे, वह हमें कैसे समझते थे, वह हमें कैसे स्वीकार करते थे। साथ संगत जी, यही कारण है कि प्रेम की भाषा कभी पुरानी नहीं होती। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन भी तो यही सिखाता है, हर प्राणी में निरंकार देखना, हर इंसान को सम्मान देना, भेदभाव से उठकर ऊपर उठना और प्रेम को जीवन का आधार बनाना। साथ संगत जी, अगर हम इस शिक्षा को जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन अपने आप यादगार बन जाएगा। साथ संगत जी, एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा, घर यहीं रह जाएगा, धन यहीं रह जाएगा, पद यहीं रह जाएगा, लेकिन जो चीज हमारे साथ जाएगी वह हमारे कर्म होंगे, और जो चीज दुनिया में रह जाएगी वह हमारी याद होगी। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है, हम ऐसे याद छोड़कर जाएं जो लोगों को प्रेरित करे। साथ संगत जी, कल्पना कीजिए कि आज से 20 साल बाद
कोई आपके बारे में बात कर रहा है, वह क्या कहेगा? क्या वह कहेगा यह बहुत बुद्धिमान था, या वह कहेगा यह बहुत दयालु था? क्या वह कहेगा यह बहुत अमीर था, या वह कहेगा यह बहुत बड़ा दिल वाला था? साथ संगत जी, दिल जीतने वाले लोग कभी नहीं मरते। वे लोगों की यादों में जीवित रहते हैं। साथ संगत जी, कई बार हम दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान खुद को बदलना शुरू करता है। साथ संगत जी, जब वह अपनी कमियों को पहचानता है, जब वह अपने अहंकार को देखता है, साथ संगत जी, जब वह अपनी वाणी को सुधारता है, जब वह अपने व्यवहार में बेहतर बनाता है व्यवहार को। और साथ संगत जी, सच तो यह है कि जो इंसान खुद को जीत लेता है वही जीवन को जीत लेता है। साथ संगत जी, अगर हम चाहें कि लोग हमें प्रेम से याद करें तो आज से ही कुछ संकल्प लें। मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं लोगों को समझने की कोशिश करूंगा, मैं जल्दी माफ करूंगा, मैं जल्दी धन्यवाद कहूंगा, मैं अपने माता पिता परिवार और संगत का सम्मान करूंगा, मैं अपने जीवन में विनम्रता बढ़ाऊंगा। साथ संगत जी, क्योंकि याद रखिए, लोग आपकी सफलता से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आपके स्वभाव से जुड़ते हैं। साथ संगत जी, लोग आपकी उपलब्धियों की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन आपकी इंसानियत को कभी नहीं भूलते। साथ संगत जी, आज यदि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें तो हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हमने कितना कमाया, हमें यह देखना चाहिए कि हमने कितना बांटा, कितना प्रेम बांटा, कितना खुशी बांटी, कितनी उम्मीद बांटी और कितना प्रेरणा बांटी। साथ संगत जी, जब जीवन समाप्त होगा तब शायद निरंकार हमसे यह नहीं पूछेगा कि हमारे पास कितना था, शायद वह यह देखेगा कि हमने जो पाया था उसका उपयोग किस तरह किया। क्या हमने लोगों को ऊपर उठाया? क्या हमने किसी को संभाला? क्या हमने किसी को निराशा से बाहर निकाला? क्या हमने किसी को प्रेम दिया? और यही प्रश्न हमारे जीवन को दिशा देते हैं। साथ संगत जी, जब मेरी कहानी खत्म हो जाए तो लोग मेरे बारे में यह ना कहे कि यह बहुत बड़ा इंसान था, बल्कि यह कहे कि यह बहुत अच्छा इंसान था। संगत जी, इसने जहां भी कदम रखा वहां प्रेम छोड़ा, जहां भी गया वहां सम्मान छोड़ा, जिससे भी मिला उसे अपनापन दिया, और जब यह गया तो अपने पीछे दुआओं का खजाना छोड़ गया। क्योंकि साथ संगत जी, आखिर में इंसान अपने नाम से नहीं अपने गुणों से अमर हो जाता है। साथ संगत जी, आप दासी आगे ना बढ़ते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देगी, और बोलने के दौरान कोई त्रुटियां हो गई हो तो बख्श लेना जी, क्योंकि दासी भी ना समझ है और गुरु की भंडार है। आप सभी के बीच में रहते हुए दासी भी सीख रही है जी। और कभी भी कुछ भी आप सभी के मन में कोई विचार हो, कोई भी भाव हो, आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और जैसा भी ये विचार लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे अच्छे अच्छे मोटिवेशनल विचार सुनने के लिए। और दासी अब यहीं से इजाजत चाहेगी। बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। से बोलिए धन्यकार जी। संतो एक बहन जी का कमेंट आया था कि बहन जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम सत्संग में जाती हो तो क्या वहाँ भगवान मिलते हैं, और सत्संग में जाके क्या मिलता है, बहुत कुछ ऐसे सवाल थे उनके मन में, तो उनके लिए स्पेशल वीडियो है। तो संतो, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग में जाने के बाद हमें वहाँ पे संतों के संग बैठकर सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है, और जब सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब हमको हर पल परमात्मा का एहसास होता है। जब हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब हमको ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, तो हमको हर जगह, हर प्राणी में, हर जीव जंतु में, हर जगह बस परमात्मा ही नजर आते हैं। परमात्मा को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होती है जी। और सत्संग में जाने से हमको क्या फायदे होते हैं, और हम सत्संग में क्यों जाते हैं? तो संतो, सत्संग में हम इसलिए जाते हैं कि हम अपने मन को शुद्ध कर सके, और हमारी सोच जो होती है ना कुछ विचार ऐसे होते हैं हमारे अंदर की गलत चीजें आती है, तो हम अपने जो सोच को सही मार्गदर्शन में लेकर जाने के लिए जाते हैं कि हमारा सोच अच्छा रहे, ठीक है, हमारा जीने का तरीका सबसे बेहतर हो, इसलिए हम संगत करने जाते हैं। तो बोलने के दौरान कोई त्रुटियां हुई तो बख्श लेना जी, छोटा वीडियो इसलिए थोड़े में ही समझा रहे हैं, तो बख्श लेना। दासी भी आप जी से ही सीख रही है। धन्यकार जी।